सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। नहायत ही मुहतरम उस्ताद-ए किराम, अज़ीज़ तलबा व तलबात, खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिशे फरंग, सुरमा मेरी आँख का खाके मदीना व नजफ़। मुझे आप सबके सामने हज़रत इक़बाल का एक शेर तिलावत करने की सादत हासिल हुई है। हज़रत इक़बाल ने फरमाया, खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिशे फरंग। अज़ीज़ान गिरामी कदर, अल्लामा इक़बाल 21 अप्रैल 1938 को फौत हुए। इक़बाल को इस जहान फ़ानी से गए 83 साल हो गए हैं, लेकिन दूसरा इक़बाल पैदा नहीं हो सका। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम इक़बाल को समझ ही नहीं सके। वो हमें कहना क्या चाहता है। को मेरे जैसा मुकर्रर आता है, वो तकरीर में इक़बाल के 3-4 अशार जड़ता है, तकरीर को शोला बयां बनाता है और चला जाता है। मिंबर पे मुल्ला बैठते हैं, इक़बाल के इश्क़ रसूल के शेर पढ़ते हैं, तकरीर को गरमाते हैं, लोगों के लहू को गरमाते हैं, चले जाते हैं। लेकिन इक़बाल ने कहा क्या था? इक़बाल हमें समझा कर क्या गया था? उसे कौम ने हकीमुल उम्मत का खिताब दिया ही क्यों था? हकीम उसे क्यों कहते हैं? उसने हमारी कौन सी बीमारी डायग्नोज की थी? हमें क्या बताया था कि बहसीयत उम्मत हमें क्या बीमारी है, और उसका इलाज भी बता के गया था कि क्या करना है। हमने कभी अपनी उस हमारे तन बदन को, हमारी फ़िक्र और सोच को लगी बीमारी पे कभी गौर ही नहीं किया। तो आज मेरा मौज़े सुखन है, इक़बाल ने जो कहा था ना, फ़िक्रे दानिशे फ़रंग, कि मुझे फ़रहंग की, मग़रब की फ़िक्र जो है वो मुझे मुतासर नहीं कर सकी। मग़रब अपने 300-400 साल बल्कि 500 साल के मुसलसल गौर व फ़िक्र के बाद इस नतीजे पे पहुँचा कि पहली बात, इस कायनात को बनाने वाला कोई खुदा नहीं, ये खुद ब खुद बन गई थी। दूसरा, मग़रिब इस फ़िक्र, इस नतीजे पे पहुँचा कि हमारी ज़िंदगी का मकसद इस दुनिया में आने का सिर्फ ये है कि हम अपनी ज़िंदगी से, इसके वसाइल से, इसमें हमारे पास मौजूद अशिया से अपनी ज़िंदगी को लुत्फ़अंदोज़ हों और चले जाएं। और तीसरी, वो इस फ़िक्र पे नतीजे पे पहुँचा कि इस ज़िंदगी के बाद कोई ज़िंदगी नहीं है, इस मौत के बाद कोई ज़िंदगी नहीं है, और हम किसी ज़ात को जवाब दे नहीं हैं। इसलिए आप इस दुनिया में अच्छा करें या बुरा करें, किसी के साथ कुछ भी कर लें, उसका आपने आखिरत कोई चीज़ नहीं है, आगे जाके कोई जवाब नहीं हो, किसी को आपने जवाब नहीं देना। मग़रब इस फ़िक्र पे पहुँचा तो इक़बाल ने कहा कि अगर मग़रब इस फ़िक्र पे पहुँचा है तो मुझे ये मग़रब की फ़िक्र मुतासिर नहीं कर सकी, क्योंकि बसीयत मुसलमान, ये हमारा ईमान और यकीन है कि इस कायनात को तख्लीक करने वाला एक खुदा है, हमारा खालिक है, हमारा मालिक है। हम इस दुनिया में हमने ज़िंदगी उसके अहकामात के मुताबिक गुजारनी है, और इसके मरने के बाद एक दिन रोज़े हशर होगा, यौम आखिरत होगा, जिसमें हम उसकी बारगाह में जवाब दे हैं। तो इक़बाल कहते हैं कि मुसलमान की फ़िक्र ये है कि हमने अपने हर अमल का अल्लाह की बारगाह में जवाब दे होना है। हमने अपनी ज़िंदगी इस तरह गुजारनी है, ये सोच के गुजारनी है कि एक दिन ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। किसी भी शख्स के लिए क़यामत तो पता नहीं कब आनी है, लेकिन जिस दिन किसी शख्स की सांस बंद हो जाती है, उसकी क़यामत उसी दिन आ जाती है। तो जब एक दिन सबको इकट्ठा किया जाएगा तो हम उसकी बारगाह में जवाब दे होंगे, अपने एक एक अमल के बारे में जवाब दे होंगे। तो आज मौलाना मदूदी ने फरमाया था कि आप किसी मुख्तसर कपड़ों में किसी घूमती गोरी को ये ना कहें कि इसने ये मुख्तसर कपड़े क्यों पहने हैं, बल्कि आप उस फ़िक्र पे एतराज़ करें जिस फ़िक्र ने उसको ये कपड़े पहनने पर मजबूर कर दिया है।
آج ہم مغرب کی تقلید میں ہمیں نہیں سمجھ آتی. ہم آج ہماری بچیاں جو کپڑے پہنتی ہیں، ہمارے نوجوان جس روش کا شکار ہیں، ان کو نہیں سمجھ آتی کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اگر ان سے کبھی پوچھیں نا آپ نے یہ کپڑے کیوں پہنے ہیں یا یہ آپ نے ڈریسنگ کیوں کی ہے، تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں ڈریسنگ کرنے سے کیا ہوتا ہے. ان کو نہیں سمجھ کہ کس فکر نے، کس سوچ نے ان کو یہ کپڑے پہننے پہ مجبور کر دیا. ان کو نہیں سمجھ کہ وہ جن کی تقلید میں، جن کی فالوئنگ میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں، وہ کس نظریے کے حامل ہیں. وہ تو سب کچھ مغرب اس لیے کر رہا ہے کہ اس کا تو ماننا ہے کہ اس زندگی کے بعد کوئی زندگی نہیں. ہم اس دنیا میں جو مرضی کرتے رہیں، ہم نے کسی کو جواب دے نہیں ہے. تو کیا ہمارا بھی یہی ماننا ہے؟ نہیں 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 نہیں، بالکل ہمارا یہ ماننا نہیں ہے. ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہم نے ایک دن اپنے خالق کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور اپنے پیدا ہونے سے لے کے اپنی آخری سانس تک اپنے ایک ایک عمل کا اس کی بارگاہ میں ہم نے جواب دینا ہے کہ ہم نے یہ عمل کیوں کیا. تو عزیزان گرامی قدر، اپنی بنیاد، ہماری فکر اور فلسفے کی بنیاد علامہ اقبال کے فلسفے کی بنیاد نظریہ آخرت پہ ہے کہ مسلمان نے ہر بات کا جواب دینا ہے. آپ اپنی زندگی میں اپنے عمل کی معنویت پہ غور کریں کہ آپ کوئی عمل کیوں کر رہے ہیں. کیا صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ سب اس طرف بھاگ رہے ہیں، یا تھوڑی دیر کے لیے رکیں، وہ جو جا رہے ہیں ان کو جانے دیں، اور رکیں اور سوچیں کہ یہ میں کام کیوں کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں فکر اقبال پر غور و خوض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں ہمیں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے.